हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखें, आज जो एग्जाम हुआ है ना, सिलेक्शन पोस्ट का री एग्जाम, लगभग 60,000 के आसपास बच्चे थे और इतनी ज्यादा संख्या नहीं थी कि एसएससी से वो एग्जाम भी सही से न करवाया जाए। लेकिन आज भी वही इश्यू सामने आए हैं। कौन से? सबसे मेन पॉइंट कि जो सर्वर सही ढंग से काम नहीं कर रहा। दूसरा, जो क्वेश्चन है ना, वो बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा। मतलब क्वेश्चन के आंसर तब देंगे जब क्वेश्चन दिखाई देगा, क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा। वही फिर माउस, मतलब जो कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित प्रॉब्लम, मतलब ये सारी चीजें वही की वही हैं। अब इससे एक पॉइंट और बाहर आता है, क्या? जो सबसे बड़ी पॉइंट है कि जो नए टॉपिक्स थे ना, वो अब इस एग्जाम में देखने को नहीं मिल पाए। जो नए टॉपिक्स जिनकी लगातार बच्चे चर्चा कर रहे थे, सीजीएल में भी आने के लिए तैयार हैं कि यही एग्जाम में आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स अब यहां पे नहीं थे। और बहुत से बच्चों को आज का जो पेपर था, वो अगर मैं तीनों शिफ्ट की बात करूं तो एवरेज में मॉडरेट से हाई की तरफ था। मतलब मॉडरेट से हार्ड पेपर था, लेकिन वहां पे क्वेश्चन के थे, वो जो टॉपिक्स थे ना उसमें से थे। अब की बार ये टॉपिक्स नहीं थे। और सबसे बड़ा पॉइंट कि इसका जो आज जो एग्जाम हुआ है उसमें जो गड़बड़ी हुई है ना, अब वो आपके लिए सीजीएल एग्जाम के लिए वरदान साबित हो सकता है। कैसे? उस पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए पहले आप वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि देखें इंपॉर्टेंट जानकारी प्रत्येक बच्चे को पहुंचे। जब पीआईएल दायर हुई है, ये आपको पता है कि पीआईएल दायर हो चुकी है। अब पीआईएल में जो कहीं ना कहीं एसएससी के जो गड़बड़ी थी, किसका? जो सिलेक्शन पोस्ट का पहले और स्टेनो का एग्जाम, उसमें एसएससी ने उसके बाद बताया कि हमने सुधार कर दिया, सुधार के लिए तैयार है, लगभग सुधार हो गया। तो कहीं ना कहीं पीआईएल के बाद जो एग्जाम था वो री एग्जाम था, और री एग्जाम में कहीं ना कहीं एसएससी ये मानती कि हमने सुधार कर दिए, और इसलिए री एग्जाम काफी सही ढंग से हुआ है। लेकिन री एग्जाम अब बिल्कुल सही ढंग से नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं पीआईएल में एक पॉजिटिव पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए भी, कि क्योंकि जो दोबारा क्या तीसरा एग्जाम था, केवल जिसमें 60,000 बच्चे थे, लगभग 60,000 के आसपास बच्चे थे, वो एग्जाम एसएससी सही ढंग से नहीं कर पाई। 3 शिफ्ट थी, 60,000 बच्चे थे, वो एग्जाम भी एसएससी सही ढंग से नहीं करवा पाई उस वेंडर के द्वारा। मतलब कोई भी जो कनेक्ट है यहां पे, अब कौन कौन शामिल है देखिए, आपको क्लियरली पता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट होगा, ये कहीं ना कहीं एग्जाम एक्सटेंड करने के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि एसएससी से केवल 60,000 बच्चों का एग्जाम नहीं करवाया था। और ये आपको पता है कि क्योंकि ये दो जो एग्जाम हुए थे ना, सिलेक्शन पोस्ट का पहले और स्टेनो का पहले, उसमें बहुत सी गड़बड़ी थी। उसके बाद 31 जुलाई को हुआ, 24 अगस्त को प्रोग्राम, आपको पता है जो जो सामने था प्रोटेस्ट, और उसमें क्या क्या परिणाम हुए, उससे कुछ बाहर नहीं आया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एश्योरेंस डीओपीटी की तरफ से या एसएससी की तरफ से था कि हो सकता है भविष्य में जो एग्जाम होंगे उनको ठीक कर लेंगे। जो एग्जाम बाद में इन सब के बाद फिर से री एग्जाम हुआ, उसमें भी क्या है, गड़बड़ी है। और ये क्लियरली डिनोट करता है कि जो एग्जाम अब सीजीएल एग्जाम है, जो सीजीएल एग्जाम होने वाला है, वो कह रखा थी भाई फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। अब वो एग्जाम कहीं ना कहीं बिल्कुल 100%, क्योंकि उससे संबंधित पीआईएल जा चुकी है माननीय कोर्ट में। अब उसका एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये एग्जाम भी सही ढंग से नहीं हुआ। और बहुत से बच्चे, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब केवल 1% भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो 30 लाख में से, लगभग 30 लाख में से, जो ये कहेंगे एग्जाम सही हो, मतलब सीजीएल एग्जाम हो जाए। देखिए, ये तो बच्चे मिलेंगे आपको जिनकी तैयारी नहीं है बहुत अच्छी, मतलब बिल्कुल अभी तैयार होके जा रहे हैं तो अभी एग्जाम दे देंगे, वो बच्चे होंगे जो हाँ करेंगे। लेकिन जिन्होंने तैयारी की है ना, वो बच्चे बिल्कुल इस चीज के लिए सहमत नहीं होंगे कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो। लेकिन इसका देखो एक रिजल्ट क्या आएगा। अब ये देखिए सिंपल सी चीज, अब किसका? स्टेनो का, और जो इसका एग्जाम हुआ है ना सिलेक्शन पोस्ट का, उसका रिजल्ट देखिए अब कैसे आएगा। अगर यहां पे 10 क्वेश्चन आप ये समझते हैं, 10 क्वेश्चन में क्या है,
दिखाई नहीं दिए बच्चों को, मतलब 10 क्वेश्चन में गड़बड़ है, टाइम खराब हो गया उसका या कुछ भी कारण से, या कहीं और सेंटर में हो सकता है 5 क्वेश्चनों पे और उससे कोई और सेंटर हो तो उसमें 15 क्वेश्चन हो सकता है ना ऐसे, और पढ़ते के सेंटर में है ऐसा गड़बड़, चाहे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा हो या क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे, मतलब कुछ भी कारण से। तो जब अगर एसएससी इन सबके मार्क्स देने लग जाएगी सबको, तो यहां पे तो किन को फायदा होगा पता है? अगर एसएससी एग्जाम सीजीएल एग्जाम हो जाता है ना, तो आप समझें अगर इस तरह प्रत्येक सीट में 10 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर सबको मार्क्स बांटने लग जाएगी एसएससी, सारे क्वेश्चन रॉन्ग मानकर सबको मार्क्स दे देते हैं, तो फिर एसएससी सीजीएल में लगभग, एक तो पहला तो ये है कि 3 से 4 की बजाय भी मैं मानूं 3 से 4 लाख के आसपास बच्चे क्या होंगे, री एग्जाम होगा अगर पेपर हो जाता है तो। और दूसरा, जिन्होंने तैयारी नहीं की है ना, जो अभी उठकर अभी चले जाते हैं, वो भी क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से पेपर चल रहा है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन तो दिखाई देंगे, वो कर देंगे, बाकी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ये तरफ से एसएससी की तरफ से मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि जेन्युइन कैंडिडेट कौन है और जिन्होंने तैयारी नहीं की वो कौन है, क्योंकि यहां पे सब बराबर हो जाएंगे। और ये करना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि बहुत जेन्युइन कैंडिडेट जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो सीजीएल एग्जाम अब जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होने के लिए बिल्कुल तैयार है, और उसके लिए पीआईएल दाखिल हो चुकी है, ये कल बताया था हमने। और उसके लिए आज का जो री एग्जाम है वो एक पॉजिटिव पॉइंट है बच्चों के लिए कि एसएससी ने जो भी आश्वासन दिया था वो सारे आश्वासन फिर से धराशायी हो गए, और तीसरा एग्जाम भी फिर से गड़बड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट, एसएससी सीजीएल एग्जाम एक्सटेंड होगा तीसरी बार। और आप क्या चाहते हैं, एक्सटेंड हो, और कितना एक्सटेंड हो देखें, वो भी एक सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या इस एजेंसी के द्वारा ये कंडक्ट करवाना काफी मतलब जोखिम भरा है, ये भी आप समझते हैं, तो जरूर कमेंट्स करें।